अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चला। इस वीडियो में जिक्र करेंगे जी आपके कमेंट्स और उनके जवाबात। शुएब अली, मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, जिसने बात पाकिस्तान। भाई देखिए, अगर आपका पासपोर्ट आपके पास नहीं और आपको वापस जाना है तो पहले तो आप अपने जहाँ पर भी काम कर रहे हैं, जिसके पास ये पासपोर्ट है, उनसे प्यार मोहब्बत से लेने की कोशिश करें, वरना एम्बेसी से रब्ता करें। हो सकता है वो इन्वॉल्वमेंट के बाद आपको पासपोर्ट वापस दिलवा दें, या फिर क्या कि आउट पास के लिए रिक्वेस्ट करें एम्बेसी के थ्रू भी और डायरेक्ट लेबर कोर्ट के ज़रिए भी। लेकिन लेबर कोर्ट में भी जाएंगे तो आपके पास ट्रैवल डॉक्यूमेंट होना चाहिए, तो एम्बेसी से रब्ता करें। वो आपको पासपोर्ट के हवाले से या ट्रैवल डॉक्यूमेंट के हवाले से सारी डिटेल जो है वो शेयर करेंगे, किस तरह आप ट्रैवल डॉक्यूमेंट ले सकते हैं अगर आपका पासपोर्ट आपको वापस नहीं मिलता तो, या नया नहीं बनता तो। नया भी बना सकते हैं, आपको रिपोर्ट करना होगी, वो थोड़ा प्रोसेस लंबा हो जाता है। ये सीन है जी। रिजवान मिठू, आपका नंबर वालेकुम अस्सलाम भाईजान। इंस्टा फेसबुक के ऊपर आप सेम नेम से हमारी आईडी है, मैसेज कर दें। सुफियान अली, जी भाईजान, ओमान से क्रोशिया का वर्क वीज़ा। भैया देखिए, क्रोशिया का वर्क वीज़ा ले सकते हैं लेकिन आसान नहीं है जितना हम सोचते हैं। जितना सोशल मीडिया के ऊपर तंबाकू चल चुका है उतना आसान नहीं है। अगर इतना आसान होता तो आज भैया फिर हर बंदा यूरोप में जाके बैठा होता। ठीक है, तो अगर आप करना भी चाहते हैं तो वीज़ा अच्छे जो कंसल्टेंट हैं वहाँ से रब्ता करें। और क्रोशिया के ओमान में एम्बेसी भी नहीं है, हो सकता है कोई कंसल्टेंट ऑफिस होगा, वो जो हैं वो देते हैं सर्विसेज। मिराज अहमद, हेलो डियर। बाबर हुसैन, जज़ाकल्लाह खैर भाईजान, सबको कोरोना से बल्कि हर बीमारी से बचे। ज़फ़र इकबाल, जी भाईजान, 2023 से आज मैंने वो ब्लूपर्स वाली वीडियो डालता हूँ कि पहले मैंने 2023 बहुत सारी वीडियो में बोला था, फिर वीडियो में जब बोलते बोलते कुछ मसला हो जाता है तो फिर हम नई वीडियो, मैं वो काटे वाट वाला सीन नहीं लगाता हूँ, एक ही जो है ना वो कोशिश करता हूँ कि वीडियो हो। और अब तक जितनी भी वीडियो डाली हैं उनमें ये कह लें कि एडिट वाला सीन नहीं। हाँ, ऊपर कुछ लगाना है, ये वो इफ़ेक्ट्स वगैरह वो हो जाता है, बीच में ये नहीं है कि ये काट के लगा दो, उसके आगे से ये काट दो, ये कर दो, वो कर दो, पैचेस वाला सीन नहीं है। बरद वीज़ा स्टैम्प डालेंगे पुलिस। भैया आपके कमेंट की वल्लाही समझ नहीं आई, आप थोड़ा सा क्लियरली कमेंट किया करें। आपने डॉट डॉट इतने लगा दिए, उसके बाद डालेंगा ना पुलिस इशू डेट, एक्सपायरी डेट का स्टैम्प मार के लिखने का वो नहीं डाली, इस वल्लाही नहीं समझ आई आपकी। आप थोड़ा सा क्लियर लिखेंगे तो आपको पता है पहले भी आपको कमेंट्स का रिप्लाई किया जाता है, थोड़ा सा क्लियर लिखें ताकि हर बंदा समझ सके और हमें भी आसानी से समझ आ जाए। खुरम हसन, उनके नाम भाईजान वो बड़े मशहूर मरूफ थे। इकरा चौधरी, सर पार्लर वर्किंग वीज़ा के डियर प्लीज़, सबसे पहली चीज़ तो ये कि सर नहीं बोला करें। और पार्लर ब्यूटी पार्लर वर्किंग वीज़ा के बारे में डियर देखिए, वो ज़्यादा रेफरेंस से मिलता है, उसकी जॉब तो कहीं अनाउंसमेंट नहीं होती। मुझे अगर मैं कहीं काम करता हूँ या मेरे इल्म में है कहीं पर किसी को सॉरी फॉर दैट, किसी को किसी वर्कर की ज़रूरत है तो अपने रेफरेंस से ही, जान पहचान से ही जो है ना वो इन्फॉर्मेशन शेयर होती है, लोग अरेंज कर लेते हैं। और वीज़ा ओपन है, वीज़ा का कोई मसला नहीं है, पार्लर के वीज़ा ओपन है। और मोहम्मद अमीन, माशाल्लाह मैंने आपकी पूरी वीडियो देखी, जज़ाकल्लाह खैर। इन्होंने सलीम भाई के साथ हमारी वीडियो देखी, बहुत शुक्रिया भाईजान। अल्लाह ताला सबको खैर फरमाए, सबकी खैर फरमाए, हमेशा सबके लिए दुआ करें। मोहम्मद गुफरान PTI, वालेकुम अस्सलाम। राजा अबरार, भाईजान मैं कनेडा के लिए अप्लाई करना चाहता हूँ, मुझे ओमान में 2 साल से ऊपर हो गया है और बाप से बात हुई है कि कनेडा का वीज़ा मिल जाएगा। भाईजान देखिए, अप्लाई करने में कोई हर्ज नहीं, अगर आप एलिजिबल हैं। पहले आप कनेडियन एम्बेसी वीज़ा कंसल्टेंट के ऑफिस विज़िट कर लें या ऑनलाइन चेक कर लें उनकी रिक्वायरमेंट क्या है और आपने कौन सा वीज़ा अप्लाई करना है, उसी के अकॉर्डिंग जो है आपने तैयारी करनी है। और अगर आप एलिजिबल हैं, हर यानी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर पूरा उतरते हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। और मिले ना मिले वो बात की बात है। उस्मान ख़ान, सलाम भाई, मेरा नाम उस्मान है, वालेकुम अस्सलाम। 2 मंथ से फ्री फिर रहा हूँ, परेशान हूँ। आप भाईजान देखिए, अगर हमें कोई इन्फॉर्मेशन मिलेगी काम की तो हम ज़रूर शेयर कर देंगे। और 200% जो हकीकत है, हमारी सोशल लाइफ ज़ीरो है। हमारा सोशल लाइफ हमारी यही है जो हम आपसे वीडियोज़ में या कमेंट्स के अंदर बात करते हैं। बाकी हमारा सारा वक्त जो है अपने काम में गुजरता है, मेहनत मजदूरी में और बच्चों के साथ। आपको पता ही है, अगर हमारे दोस्त होते या इतने कोई फन्ने खां दोस्त होते तो वीडियो में भी होते, ठीक है ना कहीं वो ज़रूर मिलते। और लोग जो सोशल मीडिया पे हैं वो बढ़ चढ़ के इस तरह के काम करते हैं, शो ऑफ ये वो सब कुछ, लेकिन हमारा नहीं है। हमारे ना तो दोस्त हैं, ठीक है ना, 2 4 6 थे, वो अपनी दुनिया में मसरूफ़ हैं, हम अपनी में। तो ये सीन है। और नए हमने बनाए नहीं है क्योंकि इतना टाइम भी नहीं है और इतना अभी वो पेशेंस भी नहीं है कि नए नए लोगों से मिल के नई तकालीफ बर्दाश्त करना, ठीक है ना। और वैसे भी इंसान अपनी ज़िंदगी में 4 6 लोगों के साथ ही बहुत ज़्यादा मुखलस रह सकता है।
तो मुखलसी जो है वो पहले होनी चाहिए। हाँ, बाकी जितने भी लोग मिलते हैं हम सबके साथ एक जैसे हैं। अगर कोई अच्छा दोस्त मिलेगा तो उसको ज़रूर बनाएंगे। और ये सारे काम जो आप पूछते हैं ना, इन्फॉर्मेशन ये होती है सोशल जो लोग हैं वो, मैं इससे मिलूँ, उससे मिलूँ, उधर बैठूँ, उससे बैठूँ, उससे चाय पीऊँ, उसको खाना खिलाऊँ, ये वो करूँ सब कुछ, ठीक है ना। उसके बाद फिर इन्फॉर्मेशन और ट्रस्ट, और उसके बाद फिर ये वो मैं कर सकता हूँ। लेकिन वो अपने यानी मसरूफ़ियात इतनी है कि वो नहीं कर पाते, पहली चीज़। और दूसरा, आजकल आपके सामने ही है, हर बंदा जो है दूसरे को काटने के लिए दौड़ता है, इसलिए हम फिर साइड पे रहते हैं कि नहीं भाई, एटलीस्ट हम इस गन से ज़रूर बचें। और हाँ, अगर जनरली कोई इन्फॉर्मेशन होगी, कहीं पर बड़ी ओपनिंग होती है तो वो हम ज़रूर शेयर कर सकते हैं। दैट्स ऑल। सऊद बाजवा, आपका कमेंट बहुत दिनों बाद आया। अगर हमें आईडी कार्ड पे किसी ने सिम निकाला के उस यूज़ कर रहा है तो हम किधर कंप्लेन करें? भैया कंप्लेन क्या करनी, अगर आपके आईडी कार्ड पे सिम है और आपको पता है कि इस कंपनी की सिम है तो आप उनकी फ्रेंचाइज पे जाएं, अपना आईडी कार्ड दें, उनको बोलें जी मेरे बताएं मेरे नाम पे कौन कौन से नंबर हैं, और वो ब्लॉक करवा दें। दैट्स इट। उनको यूज़ करने की क्यों इजाज़त दे रहे हैं आप? ज़रूरत ही नहीं है कि वो यूज़ करें। भाई आपने कुरानदाजी नहीं की और यूरोप जाने का काम शुरू। भैया यूरोप देखिए, हम तो सिर्फ वाया यूक्रेन करते हैं, बाकी सारा काम छोड़ दिया, अपनी मसरूफियात, अपने काम शाम। और हाँ, आने वाले दिनों में हो सकता है इन्फॉर्मेशन डिस्क्लोज़ भी करें कि किसके लिए यूरोप का काम कर रहे हैं, किसके लिए नहीं कर रहे, ठीक है ना। मेरे ख्याल से शारतन मिल गया। तो सीन ये है कि कुरानदाजी देखिए आपने बताना है, हमारा कोई भी टारगेट पूरा नहीं हुआ, लेकिन मैंने बोला था कि वो प्रोडक्ट सारी आपको दे देंगे। और अगर आप दोस्त, या तो फिर मैं अरेंज करता हूँ कि मैनू चाह पिलानी पैनी है, ठीक है ना, कि फ़लानी जगह तो झड़ा आ जाएगा जल्दी, वो आके ले जावे, जो नहीं आएगा वो खली वली, यही सीन बाकी है। अगर आप, क्योंकि आप लोग भी सीरियस नहीं है तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ, अगर मेरे टारगेट अचीव हुए होते तो मैंने घर घर पहुँच जाना था, जिस तरह मैंने सैंपल दिए थे कुछ साल 2 साल पहले कोविड के दौरान ही, ठीक है ना। मैंने सैंपल्स का ऐलान किया था वुमेन डे के हवाले से, ओमान वुमेन डे, तो वो मैंने घरों तक भी जाके देखे आया हूँ, ठीक है ना। एनीहो, इसके ऊपर एक डिटेल वीडियो डालेंगे। शौकत खान, वालेकुम अस्सलाम। भाई अगर आदमी 2-4 साल या जितना भी बगैर वीज़ा के, बगैर पासपोर्ट के परमानेंटली अपने मुल्क जाना सकता है? डियर, जा सकते हैं, लेकिन क्या कि मैन पावर वेबसाइट के ऊपर उनको अपनी रजिस्ट्रेशन करवाना होगी, उसके बाद जो है वो जा सकते हैं, लेकिन परमानेंटली जाएंगे। नवीद हुसैन, वालेकुम सलाम भाई, यू ओ मी 1 टी, आई एम स्टिल वेटिंग। भाईजान आप बताएं, हमें मुश्किल नहीं है, टी क्या आपको यानी हाई टी पिला देंगे, एक टी के नाल जड़ा ना एटम बम भी, समोसा भी खिला देंगे। तो ये सीन है जी। और बाकी तंबाकू वाले कमेंट्स जो हैं हम उनका रिप्लाई नहीं करते। आप सबको जो अभी मुझे लिंक भी सेंड करना पड़ेगा, और 8 मिनट तो वीडियो बंद होएगी, तो फिर आप वीडियो बंद करनी, ताकि कोई ना कोई 2-4 लोग जो देखेंगे ना पूरी वीडियो, मिड रोड ऐड चलेगी, वो पैसे बहुते मिलेंगे। तो ये सीन है जी। और उसके बाद ऐनक लगाते हैं, बेल्ट लगाते हैं, तो आप चलिए ऑफिस, क्योंकि ऑफिस के काम जो है ना वो भी ज़रूरी हैं। पहले मैं लेट हुआ हूँ, और फिर आपने बताना है कि क्या अपडेट्स हैं और क्या खुशखबरियाँ हैं। बाकी जैसे जैसे मज़ीद अपडेट्स आती जाएंगी वो आपके साथ शेयर करते जाएंगे। दुआ में याद रखिएगा। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।